देने वाले भी तुम, खिलाने वाले भी तुम, यहाँ तक लेकर आने वाले भी तुम। शुक्र है मेरे दाता, मुझे हर मुसीबत से बचाने वाले भी तुम। आपका एहसास मेरी हर सांस में महकता है। आपका सिमरन मेरी रूह में बसता है। आपका नाम मेरे होठों पर सदा रहता है। तुम मुझ में हर पल, हर जगह, हर घड़ी समाये हो। यह सिमरन ही आपका मेरे साथ हमेशा रहता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है और आज गुरु पा के हुक्म से मैं अपने सभी संगत परिवार के साथ अपना शुक्राना सत्संग साझा करने आई हूँ। अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी के मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे पास एक गुरु पाक का मैसेज आया जो मैं आप सभी संगत परिवार के साथ साझा करना चाहती हूँ कि पुत्र, तेरे जीवन का मोड़ अब बदलने वाला है। जिस मंजिल को तू दूर समझकर थकने लगी थी, वही अब तेरे कदमों के नीचे आने वाली है। तूने मुश्किल समय में भी भरोसा नहीं छोड़ा। लोग बदले, रास्ता बदला, पर तेरा विश्वास अडिग रहा। तेरी हर तेरी हर तेरी हर चुप प्रार्थना और हर आंसू मेरे पास अमानत की तरह सुरक्षित है। अब मैं तेरी मेहनत और तेरे भरोसे के को रंग देने जा रहा हूँ। डर मत, पीछे मत देख। तेरे लिए नया द्वार खुल खुल चुका है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हर पल है। तू बस शुक्राना करते जा। तेरा एक शुक्राना तेरी जिंदगी बदल देगा। संगत जी, मैंने मेरे पास गुरु पा के इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं कि मैं बता नहीं सकती। जब मैं वो मैसेज पढ़ती हूँ तो एक अंदर से जैसे बहुत अच्छा सा लगता है और ऐसा लगता है कि हमारे गुरु पा हमारा कितना ध्यान रखते हैं और हम और कितना हमारा साथ दे रहे हैं। संगत जी, मैंने मैंने सोचा कि चलो आज मेरे दो छोटे शुक्राना सत्संग है जो जो मैं आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। संगत जी, ये अभी थोड़े दिन पहले की बात है। मेरे मेरे जो हस्बैंड हैं, उन वो रात को सो रहे थे और अचानक से ना उनका मतलब अंदर से तबीयत इतनी खराब हुई, मतलब उनको लूज मोशन होने लगे बहुत। तो उन्होंने मुझे भी नहीं उठाया, पूरी रात मतलब वो परेशान रहे और एकदम से मैंने देखा ड्राइंग रूम की लाइट जल रही है और उस समय मैंने टाइम देखा तो 4:30 बज रहे थे सुबह के। तो मैं ड्राइंग रूम में आई और मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या बात हो गई है। तो उन्होंने कहा मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ और मेरे को ना बहुत वॉमिटिंग सी और मेरा पेट लूज सा हो रहा है और बहुत परेशान हो रहा हूँ मैंने उनको बल्कि गुस्सा किया कि आपने मुझे क्यों नहीं उठाया। तो उन्होंने कहा मैं तेरी नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। तो मुझे बड़ा खराब सा लगा कि मैंने कहा जब तबीयत ठीक नहीं होती कम से कम आप मुझे उठा तो सकते हो। फिर मैंने कहा जाके आप लेटो। तो फिर बड़ी मुश्किल से मैंने उनको वो लेटे और उसके बाद ना मैंने गुरुजी को याद किया और अपने हाथ धो के मैं अपने मंदिर में आई और वहाँ जो गुरुजी का मैंने जल से भरा हुआ लोटा है उसमें से जल प्रसाद लिया और अपने हस्बैंड को पिलाया। तो उसके बाद मैंने कहा अब आप चिंता मत करो, मैंने मंत्र का जाप किया और फिर मेरे हस्बैंड लेट गए। तो संगत जी, अ,
वो मैं लेटे-लेटे भी गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और गुरुपा से यही अरदास कर रही थी कि गुरुपा अब मुझे चिंता नहीं है क्योंकि मैंने आपका जल प्रसाद पिला दिया। क्योंकि ये मैं बेसिकली ना संगत जी, गुरुपा का जो जल प्रसाद है ना, वो मैं जल प्रसाद नहीं, वो मेरे लिए अमृत प्रसाद है। मैं यही सोचती हूँ। तो मैंने कहा गुरुपा, अब मैंने मैंने इनको जल प्रसाद पिला दिया है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। अब ये शांति से सो जाएं बस। मैं यही अरदास कर रही थी और मतलब गुरु जी का मंत्र जाप करते करते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। और जब मैं सुबह उठी तो मेरे हस्बैंड बड़ी शांति से सो रहे थे। तो जब वो सुबह उठे तो मैंने उनसे पूछा कि आप आपकी तबीयत कैसी है। कहते कि जब तुमने मुझे जल प्रसाद दिया उसी के बाद ही मैं चैन से सो पाया हूँ। तो मैंने अपने गुरुपा का इतना शुक्राना किया। मैंने कहा ये सब गुरु जी के जल प्रसाद का ही कमाल है। क्योंकि वो गुरुपा का जल प्रसाद मेरे लिए अमृत प्रसाद है। और मैंने उनसे भी यही कहा। तो गुरुपा, मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। शुक्राना 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 कि आपने उस समय उनको इतना मतलब इतना आराम दिया। और सुबह संगत जी मैं बैठी हुई थी और मैंने अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी। तो जानते हैं उसमें मैसेज क्या था कि पुत्र, मैंने तेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो मैंने इतना शुक्राना किया ना गुरुजी का कि मैं बता नहीं सकती। ऐसे हैं हमारे गुरुपा, जो हमारा जब उन्हें सच्चे दिल से पुकारो ना संगत जी, तो वो हमेशा हमारा साथ देने के लिए आ जाते हैं, हमारी पुकार सुनते हैं। संगत जी, मेरा एक दूसरा शुक्राना सत्संग अभी 2-3 दिन पहले का ही है। कहने को तो मुझे कई बार ना बहुत वो लगता है कि एक्चुअली पता है क्या है संगत जी, अभी 3-4 दिन पहले आप भी जानते होंगे कि इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल मैच हो रहा था। तो मैं अभी मैं अपने बेटे और अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रही थी, उनको खाना खिला रही थी। तो मेरा जो बेटा है ना वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है एक्चुअली। लास्ट के ओवर बचे हुए थे, इंग्लैंड खेल रही थी उस समय। और मतलब ये लग रहा था कि बस इंडिया तो हार ही जाएगी। तो मेरा बेटा रोने से लग गया। तो फिर मैंने उसको कहा कि तू रो क्यों रहा है। तो कहता मम्मा मैं इंडिया से बहुत प्यार करता हूँ और वो इस तरह से हार जाएगी। मतलब बच्चों की तरह वो ऐसे बिहेव कर रहा था। तो मैंने उसको कहा कि एक्चुअली मेरे ड्राइंग रूम में ना गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है। तो वहीं पर बैठकर वो लोग मैचेस देख रहे थे। तो फिर मैंने उसको एक बात कहा, मैंने कहा बेटा, बाजी पलटते ना देर नहीं लगती। तो कहता है मम्मा आप क्या बात कर रहे हो, अब तो देखो इंडिया हार ही गई। तो मैंने कहा देखो, मैंने स्वरूप की तरफ इशारा करके कहा गुरुजी के, वो है ना, वो कभी भी बाजी पलट सकते हैं। कहता है मम्मा आप ऐसे बात क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, अब तो इंडिया हार गई। और वो बड़ा मतलब इतना इमोशनल हो रहा था, इतना रो सा रहा था। तो संगत जी की मैं बता नहीं सकती, जैसे बच्चे होते हैं ना वैसे। तो मैंने कहा कि गुरु पास से अरदास कर। तो फिर मैंने कहा, मेरे मुंह से निकला गुरुजी, मैं अपने बेटे की आंखों में आंसू नहीं देख सकती, अब आपको ही कुछ करना होगा, आप प्लीज कुछ करिए। तो मैं मतलब ये कह लो कि मैंने अरदास की। तो फिर संगत जी, अ, मतलब मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा संगत जी कि ऐसा हो गया। तो ऐसा ऐसा कमाल कैसे हो गया। तो संगत जी, मैं तो बैठे बैठे गुरु जी से बस एक ही वो कर रही थी कि मैं अपने बच्चे के चेहरे पर खुशी देखना चाहती हूँ गुरुपा। अब आप कुछ चमत्कार कीजिए। तो बस मैंने यही वर्ड्स बोले संगत जी। उसके बाद गुरुपा ने वो चमत्कार करके दिखाया है कि वो तो जो लोग मैचेस देखते हैं उनको भी पता होगा कि कित सिर्फ 7 रन से इंडिया जीती है इंग्लैंड से। इंग्लैंड ने बहुत अच्छा खेला, इसमें नो डाउट कि इंग्लैंड इतना अच्छा खेली थी। और
किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था कि इंडिया जीत जाएगी। तो गुरुपा ने वहाँ पर भी मेरी पुकार सुनी, मेरी अरदास को सुना। तो कहने को तो ये बहुत छोटी-सी बात है संगत जी, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा करिश्मा है, बहुत बड़ा गुरुपा का चमत्कार है कि उन्होंने फिर मेरा बेटा फ़ौरन मंदिर की तरफ गया और उसने इतना थैंक्स अदा किया, इतना शुकराना किया गुरुपा का और मुझे कहने लगा, "मम्मा, आपने गुरुपा से मेरे लिए अरदास किया।" तो उसने मुझे अब एकदम से गले लगा लिया और खुशी के आँसू उसके चेहरे पर थे। तो संगत जी, मैंने ये उससे यही कहा कि बेटा, गुरुपा पे मुझे अपने गुरुजी पे पूरा भरोसा है और देखो, जिसका विश्वास पक्का होता है ना, उसे गुरुजी कभी हारने ही नहीं देते, उसकी जीत तो पक्की होती ही होती है। तो सो गुरुपा, मैं इसके लिए आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना कि आपने मेरे बच्चे के चेहरे पर खुशी लाई और दिल से मैं आपका शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, मैं आपको बता नहीं सकती कि जब मैं सच्चे दिल से, जब मैं भी कभी भी हारी हुई होती हूँ और दुखी होती हूँ और जब भी मैंने आपका नाम लिया होगा ना, तो आप मेरी मदद करने ज़रूर आए हो और इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुपा जो है ना, वो मतलब मैंने देखा है कि मैं अपने गुरुपा का हर हर हाल में थैंक्स अदा करती हूँ। गुरुजी, हर उस कृपा के लिए मैं आपका थैंक यू कहती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ, जो आपने हमें दिखाई और जो बिना दिखे हमें बचाती रही। कभी समझ भी नहीं आया, पर हर मुश्किल में रास्ता हमें मिल ही जाता है संगत जी, गुरुपा हमें दिखाई देते हैं। कभी माँगा भी नहीं, फिर भी हमेशा हर ज़रूरत हमारी गुरुपा ने पूरी की है। शायद यही गुरुपा की कृपा है, जो हमें टूटने नहीं देती और हर बार सँभाल लेती है। आज जो भी है, जितना भी है, सब गुरुपा आप ही की देन है। दिल से बस एक ही बात कहती हूँ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुपा। हर छोटी-बड़ी कृपा के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का एक बहुत प्यारा मैसेज आया, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि बेटी, कल तेरा दिन है। आज मैं तुझे कुछ देने के लिए तड़प रहा हूँ। जा, बख्श दी तेरे पति को एक लंबी और बेहतर आयु। आज से वो आज़ाद है उन सभी बीमारियों से जिन्होंने उसका जीना मुश्किल कर रखा था। ये जो वरदान आज तेरे पति को प्राप्त हुआ है, उसकी वजह तेरा अटूट विश्वास है, जो तेरा मुझ पर है। ज़रा भी फ़िक्र मत कर। सब बढ़िया होगा। 8 घंटे ही मतलब मैं इतना जानती हूँ संगत जी कि गुरुपा ने ना, मुझे नहीं पता कि मुझे कितनी मुश्किलों से बचाया है। कई बार मेरे पास गुरुपा के ये मैसेज आते हैं कि पुत्र, तुझे ये नहीं मालूम कि तेरे साथ क्या-क्या होने वाला था और किन-किन मुसीबतों में, किन-किन बीमारियों से मैंने तुझे बचाया और तेरे परिवार की रक्षा की है। हर पल मैं तेरे साथ रहता हूँ। हाँ, संगत जी, ये सच है। ये सच है कि गुरुपा ने हमेशा से मेरा साथ दिया है। और आगे भी मुझे पक्का विश्वास है कि वो हर संकट से मेरे परिवार को प्रोटेक्ट करेंगे और हर मुसीबत से हमारी रक्षा करेंगे। मेरे बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। कई बार उनके मैसेज आते हैं कि पुत्र, तू अपने बच्चों की इतनी चिंता क्यों करती है? उनके सिर पर तेरे गुरुपा का हाथ है। बस संगत जी, जब ये मैसेज मैं पढ़ती हूँ तो मुझे चिंता नहीं होती। कई बार होते हैं, हम ह्यूमन हैं। कई बार हम कर बैठते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा? और उस समय इतना मन बेचैन हो जाता है, लेकिन हम ये भूल क्यों जाते हैं कि जब हमारे साथ हमारी गुरु पिता है, तो हम चिंता क्यों कर रहे हैं? चिंता हमें तो बस चिंता नहीं, हमें तो अपने गुरुपा को हमेशा हर वक़्त सोते, जागते, उठते, बैठते हमेशा उनका चिंतन करना चाहिए। आप पाएँगे गुरुपा हमेशा आपके साथ हैं। संगत जी,
मेरे गुरुपा मतलब मेरा क्या, आप सभी के पास गुरुपा के इतने अच्छे-अच्छे मैसेज आते होंगे और कई बार तो ऐसा लगता है कि हम कोई सत्संग सुन रहे होते हैं ना, तो हमें ऐसे लगता है कि वो सत्संग शायद गुरुपा हमें अ, मतलब हमें ऐसा लगता है कि वो सत्संग हमारे लिए ही है। हम सुनते हैं तो ऐसा महसूस होता है। तो संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुना कीजिए, बीच में अधूरा मत छोड़ा कीजिए, क्योंकि सत्संग के जरिए ना गुरुपा हमारे कई कष्ट काटते हैं। और एक सत्संग मैंने आपको पहले भी कई बार शेयर किया है कि अगर हमारे पास एक मैसेज बार 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 स्क्रॉल हो रहा है, तो संगत जी, वो संदेश गुरु जी का ही है हमारे लिए, क्योंकि उसमें हमारे लिए एक हिंट होता है। वो हमें उसे ज़रूर सुनना चाहिए संगत जी, उस सत्संग का। एक्चुअली मेरे पास ना 2-3 दिन पहले से ना गुरुपा का एक मैसेज बार-बार स्क्रॉल हो रहा था कि तेरी आँख में ना बहुत धुंधलापन आ रहा है। मतलब मैं देखती थी और थोड़ा-सा फिर आगे इग्नोर कर देती थी। तो मेरे पास बार-बार ये मैसेज आ रहा था, तो मैंने वो सत्संग सुना। मतलब उसमें गुरुजी ने ये मैसेज दिया था कि जो त्रिफला का चूर्ण होता है ना, उसको रात को पानी में भिगो दो, 1 ग्लास पानी में, और फिर सुबह छान कर ना उससे अपनी आँखों को धो लो। कुछ ही दिनों में ना मतलब आप सभी की आँखों का धुंधलापन अ, खत्म हो जाएगा। संगत जी, मैंने अभी तक ये करा तो नहीं है, लेकिन हाँ, गुरुपा से ये कहती हूँ मैं, गुरुपा अगर ऐसा है तो मैं ये ज़रूर करूँगी। और संगत जी, मैं भी कहूँगी कि जिस भी संगत इस परेशानी से जूझ रहे हैं, आप एक बार ये रेमेडी करके देखिए। हो सकता है इससे आपको ही फ़ायदा हो जाए। और संगत जी, मेरे पास ना ये जो मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरे नसों में प्रॉब्लम हो रही थी, अंदर ही अंदर दर्द हो रहा था। मैंने अपने पिछले सत्संग में भी शेयर किया था। तो गुरुपा का मैंने मैसेज आ रहा था कि भई अदरक, तुलसी और दालचीनी, काली मिर्च, इन सबको पानी में उबाल कर और इसको जब वो आधा रह जाए तो उस काढ़े को पी लो। संगत जी, मैंने ऐसा किया और वाक़ई में ही आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे उससे काफ़ी हद तक आराम है। और इसके लिए मैं गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप हमें इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें बताते हैं मैसेज के थ्रू, टेलीपैथी से। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, कि आप हमारा इतना ध्यान रखते हैं। तो संगत जी, मेरे पास एक मैसेज ये भी आया था गुरुजी का कि तुझे बाहर किसी को झाँकने की ज़रूरत नहीं है पुत्र, तेरे घर में ही तेरा बुरा करने वाले बैठे हैं। कोई औरत है जो तुझे तबाह करना चाहती है, तेरे घर को बर्बाद होते देखना चाहती है, कई क्रियाएँ करती रहती है, पर मेरे आगे उसकी एक नहीं चल पाती, क्योंकि तेरे घर के चारों तरफ मैंने सुरक्षा कवच बिठा दिया है। तो संगत जी, मेरे पास ये मैसेज कई बार आते हैं संगत जी, कई बार आते हैं, और मैं गुरुपा से एक ही बात बोलती हूँ कि गुरुपा, ऐसा कौन है ऐसा मेरे परिवार के अंदर, मुझे नहीं पता। और गुरुपा कई बार ऐसे बोलते हैं, तू बहुत भोली है, सब पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेती है। तो संगत जी, मैं वाक़ई में ही, मुझे खुद नहीं पता कि मैं ऐसा ऐसा कौन है मेरे घर के अंदर, कौन है? तो मैं तो बस गुरुपा से ये कहती हूँ, गुरुपा, जब आपको ये सब पता है, तो आप ही उसका कुछ करिए। मेरे घर घर परिवार वालों के साथ, मेरे बच्चों के साथ, कौन ऐसा कर रहा है वो आप ही देखेंगे, और आप ही उनको सद्बुद्धि दो कि वो इस तरह की हरकतें ना करे। और मैं तो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगी, मैं तो अच्छा ही सोचूंगी। लेकिन मेरे परिवार की रक्षा करना अब आपके हाथ में है, गुरुपा, आप ही उसको देखिए, अच्छी बुद्धि दीजिए ताकि वो ये सब चीज़ें ना करे। संगत जी, मैंने कभी इस तरह की, कभी दिल से, कभी कहती हूँ संगत जी कि मैंने कभी भी किसी के लिए गलत नहीं किया और ना गलत सोचती हूँ। बदले में मैं जानती हूँ कि मैंने जिसके साथ अच्छा भी किया ना, फिर भी मुझे उनसे बुराइयाँ मिली हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
मैं इतना जानती हूँ कि मैं चाहे सबकी नज़रों में रहूँ, लेकिन मैं अपने गुरुपा की नज़रों से कभी नहीं गिरना चाहती। और मुझे गुरुपा की आँखें 24 घंटों हमें देखती रहती है, संगत जी। और मैंने ये भी देखा है संगत जी कि गुरुपा है ना, अपने जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, जिस संगत से बहुत प्यार करते हैं, वैसे तो सभी से प्यार करते हैं। लेकिन अ, अगर वो हमारी दुख दर्द हमें मिलते हैं, तो वो हमारी परीक्षा चल रही होती है संगत जी। वो हमारी परीक्षा होती है। तो वो उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिनको वो अपने पास पाना देखना चाहते हैं। तो आप कभी भी मत घबराइए संगत जी। अगर आपके ऊपर कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो ये समझिए कि वो भी आपकी लाइफ का एक पार्ट है। वो परीक्षा चल रही है हमारी। गुरुपा हमें उस परीक्षा से ज़रूर बाहर करेंगे, निकालेंगे। तो बस आप अपना विश्वास कभी भी मत छोड़िए गुरुपा के प्रति। और गुरुपा हमेशा हमारे साथ है। और नींबू की तरह निचोड़ना तो निचोड़ना गुरुपा नींबू की तरह भी निचोड़ते हैं हमें। और परीक्षाएं भी बहुत लेते हैं, लेकिन संगत जी एक बात है, हमारे गुरुपा है ना, हमें कभी उस परीक्षा में फेल नहीं होने देते। तो संगत जी मैं बस यही कहूंगी। अच्छा संगत जी, एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरे बेटे की अ, वेडिंग का मैंने कीर्तन करवाया था ना, तो इनकी मामी जी आई थी। और जानते हैं आप उन्होंने मुझे क्या गिफ्ट दिया, मैं भूल गई थी बताना। तो उन्होंने ना मुझे गुरुजी का इतना प्यारा नीले रंग के चोले का स्वरूप दिया गिफ्ट के तौर पर। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे हस्बैंड को अलग दिया, मुझे अलग दिया। तो उस समय गुरुजी खुद आए चलकर मेरे घर कीर्तन में। तो इससे अच्छा मेरे लिए और क्या होगा। तो संगत जी मैंने कहा था कि गुरुपा जब भी मेरे घर में कोई शुभ काम होगा, आपकी प्रेजेंस जरूरी है। और देखिए उन्होंने आते ही हमारे हाथ में गुरुपा का इतना प्यारा स्वरूप दिया। तो मैं दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं किन किन बातों का शुक्राना करूं गुरुपा। मुझे खुद, मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है, कोई वर्ड्स ही नहीं है कि मैं आपकी इतनी बड़ाई कर सकूं। और ना ही मैं इस लायक हूँ। तो संगत जी आपने मुझे बनाया है। मैं तो मेरी मेरी जिंदगी तो जब से मैं आपसे नहीं जुड़ी थी ना, मेरे को तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं अंधेरों में भटक रही थी। लेकिन आकर आपने मेरा हाथ पकड़ा, एक नई रोशनी दिखाई। और इतना प्यारा मुझे संगत परिवार दिया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। तो मैं इन सब के लिए गुरुपा आपका शुक्राना करती हूँ। और शुक्राना करती हूँ अपनी सारी संगत परिवार का कि वो इतना कीमती टाइम निकाल कर हमारे ये सत्संग सुनते हैं। और अगर आज के लिए बस मैं इतना ही ये मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। और अब गुरुपा का हुक्म होगा तो मैं अब अपना अगला सत्संग लेकर जरूर आप सभी संगत परिवार के सामने आऊंगी। और और थैंक्स करती हूँ सागर अंकल को, जो अ, अपने चैनल पे हमारे इतने प्यारे, अपने प्लेटफॉर्म में अपने इतने हमारे पूरी संगत के इतने सत्संग शेयर करते हैं। गुरुजी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे, आपके परिवार को बहुत सारी खुशियां बख्शे। तो आज के लिए बस मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ अपने गुरुपा के पावन मूल मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। लव यू लव यू लव यू सो मच गुरुपा।